सोच के देखिए, आप एक टफ पाइथन टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे हैं। प्रेशर काफी हाई है और इंटरव्यूअर आपसे एक क्लासिक सवाल पूछता है। पाइथन में दो लिस्ट्स को कैसे कंबाइन करते हैं। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन आप इसका जवाब कैसे देते हैं उससे बहुत कुछ पता चलता है। क्योंकि देखिए, एक अच्छा डेवलपर सिर्फ ये नहीं जानता कि कैसे करना है, वो ये भी जानता है कि कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है और क्यों वो बेहतर है। तो आज हम दो मेन तरीकों को कंपेयर करेंगे। एक है प्लस ऑपरेटर, जो कि सीधा सा इंट्यूटिव अप्रोच है, और दूसरा है डॉट एक्सटेंड मेथड, जो मेमोरी के मामले में काफी एफिशिएंट है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मेथड यानी प्लस ऑपरेटर को देखते हैं। ये शायद सबसे आसान तरीका है जो किसी के भी दिमाग में सबसे पहले आता है। तो मान लीजिए हमारे पास दो लिस्ट्स हैं, ए और बी। जब हम लिखते हैं res इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो पाइथन पर्दे के पीछे क्या करता है? वो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लेता है और उन्हें जोड़कर एक बिल्कुल नए वेरिएबल res में डाल देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट करने वाली यह है कि ये ऑपरेशन मेमोरी में एक तीसरी बिल्कुल नई लिस्ट बनाता है। इसने बस दोनों को कॉपी करके एक नए कंटेनर में रख दिया। और ये चीज बहुत जरूरी है, जो ओरिजिनल लिस्ट्स थीं ए और बी, वो बिल्कुल नहीं बदलती, उन्हें टच भी नहीं किया जाता। आपने बस उनका डेटा यूज करके कुछ नया क्रिएट किया है। अब आता है हमारे दूसरे मेथड पर, जो है डॉट एक्सटेंड। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। यहां भी हम वही लिस्ट ए और बी से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार ध्यान दीजिए, हम कोई नया वेरिएबल नहीं बना रहे हैं। हम सीधे लिस्ट ए के ऊपर ही डॉट एक्सटेंड मेथड कॉल करते हैं और उसमें बी को दे देते हैं। और यही है इसका जादू। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इन प्लेस मॉडिफिकेशन। मतलब डॉट एक्सटेंड कोई नई लिस्ट नहीं बनाता, बल्कि वो ओरिजिनल लिस्ट ए को ही मॉडिफाई कर देता है, उसके अंदर बी के सारे आइटम्स डाल देता है। इसलिए जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो हमें कंबाइंड लिस्ट दिखेगी। लिस्ट ए अब बदल चुकी है। हाँ, लिस्ट बी अभी भी वैसी ही है, उसे कुछ नहीं हुआ। तो रिजल्ट किसी नए वेरिएबल में नहीं बल्कि बदली हुई लिस्ट ए में ही है। तो अब जब हम दोनों मेथड समझ चुके हैं, चलिए इस नॉलेज को एक परफेक्ट इंटरव्यू आंसर में पैक करते हैं, क्योंकि असली एक्सपर्ट वही है जो इन दोनों के बीच का फर्क जानता हो। ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देती है। देखिए, a प्लस बी एक नई लिस्ट बनाता है, जबकि a डॉट एक्सटेंड बी लिस्ट a को ही बदल देता है। ओरिजिनल्स की बात करें तो प्लस ऑपरेटर में a और b दोनों सेफ रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। एक्सटेंड में a बदल जाता है लेकिन b सेफ रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेमोरी। नई लिस्ट बनाने में ज्यादा मेमोरी लगती है, इसलिए एक्सटेंड मेमोरी एफिशिएंट है। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा मेथड यूज करना है? ये रहा एक सिंपल सा मेंटल फ्लो चार्ट जो आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। और यही वो प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। सिंपल है। स्टेप 1, अपने आप से पूछिए, क्या मुझे ओरिजिनल लिस्ट को जैसा का तैसा रखना है? स्टेप 2, अगर जवाब हाँ है तो प्लस ऑपरेटर यूज कीजिए और एक नई लिस्ट बना लीजिए। स्टेप 3, और अगर जवाब नहीं है तो डॉट एक्सटेंड यूज कीजिए, क्योंकि यह मेमोरी बचाएगा। देखिए, ये जानकारी सिर्फ लिस्ट्स तक सीमित नहीं है। ये मेमोरी को समझने के बारे में है, कब कोई नई चीज बनानी है और कब एग्जिस्टिंग चीज को ही बदलना है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो अब असली सवाल ये है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अपने कोड के और कौन से हिस्सों को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं।